क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। मेरे हाथ में है ये मैथमेटिक्स की 10th स्टैंडर्ड की बुक। जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं और बच्चे घर पर ही हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स। मेरी कोशिश यही होगी कि इस बुक के हर टॉपिक को मैं टच करूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूं आपके लिए। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वर्ड क्वाड, क्वाड मीन्स square, the equation of degree 2. For example, मेरे पास एक इक्वेशन है 5x square plus 3x plus 2 equal to 0। ये एक इक्वेशन है मेरे पास। x की हाईएस्ट पावर अगर इस इक्वेशन में मैं देखूं तो वो है 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। Those equations whose degree is 2 are called quadratic equation. Standard form. Standard form. Standard form of quadratic equation हमारे पास है ax square plus bx plus c equal to 0. Sometimes the quadratic equations are hidden. ठीक है, hidden कैसे? आपको उसकी थोड़ी सी फॉर्म डिस्गाइज फॉर्म में आपको दिया होता है। डिस्गाइज फॉर्म क्या होती है कि किसी भी चीज़ की आप ओरिजिनल फॉर्म को तोड़ मरोड़ देते हैं। लाइक लेट्स मेक अ टेबल, लेट्स मेक अ टेबल इन डिस्गाइज फॉर्म। डिस्गाइज फॉर्म, इसको हम फिर कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सपोज वी हैव एक्स स्क्वायर ये एक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखने में तो आपको कुछ वर्ड देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये किस टाइप की इक्वेशन है। बट डिग्री आपको क्या नजर आ रही है? 2। इट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे चेंज करेंगे? जितनी भी वैल्यूज हैं ऑन दिस साइड, ठीक है, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज राइट हैंड साइड, तो जो जितनी ये यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? मैं अगर लिख रही हूँ यहाँ पर तो इट विल बिकम लाइक x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Now we are going to solve quadratic equations. ठीक है, solution of quadratic equations पे हम आते हैं। तो there are 3 methods by which we can solve quadratic equations. ठीक है, 3 methods हैं। Solution of quadratic equations. ठीक है, okay, now 3 methods. One is by factorization, second is by completing the square, and the third one is by special, मैं स्पेशल कहूँगी कि ये बड़ा स्पेशल फॉर्मूला है, by special quadratic formula. So these are the 3 methods by which we can solve the quadratic equation. One by one इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे by factorization। बाकी मेथड्स को अभी छोड़ दें। ठीक है, by factorization इस पे फोकस करना है आपने, इस पे फोकस करना है। फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे? मैं इसी बुक से एक क्वेश्चन उठाऊंगी और मैं आपको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करके बताऊंगी। राइट, नाउ
फर्स्ट एक्सरसाइज का है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन। कोई भी एक क्वेश्चन मैं उठा लेती हूँ, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं कि बाय फैक्टराइजेशन आपने कैसे सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। आपके पास एक है सम प्रोडक्ट रूल। बाय फैक्टराइजेशन आप जब भी करेंगे आप ये रूल फॉलो करेंगे। अब सम प्रोडक्ट रूल है क्या? एज यू कैन सी हियर, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सम प्रोडक्ट रूल क्या है? सम प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले आपने लिखी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास सम प्रोडक्ट रूल ये है कि आपने कोई से भी दो नंबर्स लेने हैं, कोई से भी दो नंबर्स, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट एनी टू नंबर्स whose product is equal to AC, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट, उसका प्रोडक्ट AC के इक्वल होना चाहिए। जो AC का प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एंड whose sum is equal to B। प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? AC के, और सम जो है वो B के इक्वल होना चाहिए। बस ये सम प्रोडक्ट रूल है, सिंपली, ठीक है। एनी टू नंबर्स whose product is equal to AC and whose sum is equal to B। ये थोड़ा सा आप जहन में रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में बाय फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। नाउ इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ओके, लेट्स राइट द क्वेश्चन अगेन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक रफ कॉलम हम बना लेंगे। नाउ हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 है। नाउ हियर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसे अब आप कंपेयर कर ले तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5 है एंड c इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ AC। अब AC का प्रोडक्ट हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इक्वल 4 है, ठीक है, एंड b इज 5। अब आपको ऐसे दो नंबर्स कोई भी चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट 4 हो और सम 5 होगा। 4 का प्रोडक्ट जो है, यानी 2 इंटू 2 भी 4 होता है, ठीक है, बट 2 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 5। ऑलराइट, सो 1 इंटू 4 इज 4 एंड 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। सो विल टेक दिस पेयर, ये पेयर लेंगे हम, ठीक है। ऑलराइट, नाउ यूजिंग सम प्रोडक्ट रूल वी हैव, अब सम है ना तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 4, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4x इंस्टेड ऑफ 5x प्लस 4 इक्वल टू
4 इज इक्वल टू 0. राइट, नाउ लेट्स पेयर दिस इक्वेशन. दो पेयर्स बना लेंगे. ठीक है, दो पेयर्स बनाएंगे. और अब इसमें आप देखें आपके पास कॉमन क्या है. कॉमन क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. एक्स कॉमन है ना, बिकॉज दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज एक्स. तो जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लेंगे और हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस 1. एक्स उठा लिया, दोनों से एक एक्स उठा लिया ना, हमारे पास यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर एक एक्स, दैट वाज स्क्वायर. ठीक है, अच्छा, प्लस अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन है. 4 हमने कॉमन ले लिया और क्या बचा, एक्स प्लस 1. अब हमारे पास अगेन दो प्रोडक्ट्स आ गई हैं. एक प्रोडक्ट क्या है, ये है x इंटू एक्स प्लस 1 एंड द सेकेंड इज 4 इंटू एक्स प्लस 1. अब इनमें क्या कॉमन है, हमारे पास x प्लस 1 कॉमन है. x प्लस 1 ले लिया और क्या बच गया पीछे, यहाँ x और यहाँ 4. x प्लस 4 0. अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके नाउ, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना रह गया, वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है तो इसके सॉल्यूशन भी हमेशा 2 ही होंगे, हमेशा 2 रूट्स होंगे. ठीक है, इट हैज़ ऑलवेज 2 रूट्स. इक्वेशन की डिग्री हमें बताती है कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, कितने रूट्स हैं. इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे. ठीक है, अब आप देखें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें से कोई एक तो 0 होगा, तभी तो 0 होता है. ठीक है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 0 इंटू 3 इज 0. ठीक है, अगर 3x 0 है तो इसका मतलब है कि x 0 होगा, क्योंकि 3 तो 0 नहीं है. अगर ये 0 के इक्वल है इट मीन्स x इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, तो जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होगा इट मीन्स अगर कोई ना कोई एक नंबर उसमें से 0 है या दोनों 0 है. ठीक है, नाउ either x plus 1 is equal to 0 और x plus 4 equal to 0. अब एक एक को लेके हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, now if x plus 1 is equal to 0, this implies that x is equal to minus 1. माइनस 1 कैसे आया है, हमने ऐड किया, एडिंग माइनस 1 या सब्ट्रैक्टिंग 1. आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट x is equal to minus 1. Now take this one, x plus 4 is equal to 0, and if x plus 4 is equal to 0, this implies x is equal to minus 4. ठीक है, subtracting 4 from both sides. ठीक है, now we have two values of x now, x is equal to minus 1 and x is equal to minus 4. अब ये दो वैल्यूज हमारे पास क्या हैं, these are two roots of the equation or you can also say solution. रूट्स क्या होती हैं, जो वो वैल्यूज जो हम बैक ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाए, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई मीन्स 0 ऑफ द इक्वेशन को 0 करते. ठीक है, हमारे पास हेंस सॉल्यूशन सेट में क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यूज हमारे पास होंगी, x इज इक्वल टू -1 और -4. ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, विच इज आवर आंसर ऑल्सो.
अब चेक कर सकते हैं पुट करके ये दोनों वैल्यूज़ के अगर ये हमारे पास 0 आ रही है कि नहीं. लेट्स चेक इट आउट. -1 गिवन इक्वेशन थी हमारे पास x² + 5x + 4 = 0. ये करना नहीं होता, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. ठीक है. -1 होल स्क्वायर + 5 × -1 + 4 = 0. -1 स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है. सो इट इज़ 1 + 5 × -1. कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसको नेगेटिव कर देगा. तो ये हो जाएगा -5. ठीक है. या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस पॉजिटिव को हटा के, +5 × -1 इज़ -5 + 4 = 0. Here 1 + 4 is 5 and 5 - 5 is equal to 0. 0 satisfy हो गई. This means -1 is the root of this equation. ये बिल्कुल ठीक आया है. इसी तरह आप -4 भी चेक कर सकते हैं इसमें पुट करके. आंसर विल बी 0. ओके ना. ये तो थी एक एग्जाम्पल सम प्रोडक्ट रूल से. अगर आपको इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन अगर क्लियर नहीं होता है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं. उसकी वीडियो हम शेयर कर देंगे. ओके ना. कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन ले लेते हैं इस बुक में से, थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट हो. लाइक 3 × x² - 1 क्वेश्चन हमारे पास है. सेकंड क्वेश्चन है 3 × x² - 1 is equal to 4 × x + 1 is equal to 4 × x + 1. इसको भी हम सम प्रोडक्ट रूल से पहले नहीं, बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. लुक, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको पहले. दिस इज x 3 × x² - 1 equal to 4 × x + 1. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा हमारे पास 3x². 3 × x² is 3x² minus 3 × 1 is 3 equal 4 × x is 4x and 4 × 1 is 4. अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे in order to get 0 here. इन सब वैल्यूज़ को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. 3x² - 3 - 4x - 4 = 0. अब इसको हम अरेंज कर लेंगे बिकॉज दिस इज नॉट इन अरेंज्ड फॉर्म. ठीक है. 3x² - 4x - 3 - 4. दिस विल बिकम -7. नेगेटिव एडिशन भी तो होती है नेगेटिव नंबर्स की. is equal to 0. Now this is in standard form. 3x² - 4x - 7 equal to 0. आप इस standard form से compare भी कर सकते हैं, which is standard form. standard form हमारे पास क्या है, ax² + bx + c equal to 0. इसी फॉर्म में है कि नहीं. ठीक है. Now let's use sum product rule to solve this equation. ओके. नाउ सम प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ x. सो 3 × दिस इज -7 -7 equals 3 × 7 is 21. तो ये हो जाएगा -21 बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव. अब कोई भी ऐसे दो नंबर्स हमने लेने हैं जिनका प्रोडक्ट AC हो एंड सम क्या हो B. ये हमारे पास क्या है, AC है. ठीक है. और B हमारे पास क्या है,
b इज -4। तो कोई भी ऐसे नंबर जिनका सम -4 हो और प्रोडक्ट -21 हो। अब ये देखिए 3 इंटू -7 इज -21। ना 3 - 7 क्या होगा हमारे पास? 3 - 7 इज -4, सॉरी -4, या -7 + 3 भी आप कर सकते हैं, इधर लिखें या उधर, काम यहाँ से पकड़े या वहाँ से, बात एक ही है, ठीक है। ओके ना, ये पेयर हमने उठा लिया, ठीक है। -4 की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 - 7। ओके ना, 3x² प्लस 3x -7x, ठीक है, -7 = 0। एक सिंपल सा रूल है, अगर आप ये याद कर लें तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये पेयर हमारे पास बन गए, ठीक है। 2 टर्म्स का पेयर बनाया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। 3x इज कॉमन हियर, 3x इज कॉमन हियर। यहाँ से एक x उठाया तो हमारे पास एक x बच गया, प्लस यहाँ से पूरा का पूरा 3x उठाया था तो 1 बच गया, बिकॉज हम प्रोडक्ट में ले रहे हैं। अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो दोबारा ऐसा आप देखें, 1 इसलिए लिखा है बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यही आएगा। अगर इसको यहाँ पे 0 कर दिया तो फिर दोबारा मेरे पास ये टर्म नहीं आएगी, 0 ही आएगा, ठीक है। ओके नाउ हियर -7 इज कॉमन, सो आई टेक -7 कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा? x। अब -7 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? +1। ये जरा स्टेप और से देखिएगा, ठीक है। -7 कॉमन लिया है, जब नेगेटिव वैल्यू निकाल दी बाहर तो +1 बचेगा। अब दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें ना, -7 × x इज -7x, -7 × +1 -7 वही आएगी, ठीक है, = 0। नाउ अगेन यू कैन सी x + 1 इज कॉमन, तो हमारे पास x + 1 कॉमन हो गया, इंटू 3x - 7 = 0। Now again the product of two expressions, ये हमारे पास कोई भी दो नंबर्स या एक्सप्रेशन इनका प्रोडक्ट अगर 0 हो, इट मीन्स दैट वन ऑफ देम इज 0। Now either x + 1 is equal to 0 or 3x - 7 = 0, right? So we'll solve the first one. If x + 1 is equal to 0, this implies that x is equal to -1, or if 3x - 7 = 0, this implies that, इसको सॉल्व करते हैं। 3x, इसको 7 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +7, यहाँ नेगेटिव था तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। और वी कैन ऑल्सो राइट एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, 7 बोथ साइड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ 7 बच जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके नाउ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 करेंगे इन ऑर्डर टू रिमूव 3 फ्रॉम हियर, ठीक है। और एक और शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं, जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के दूसरे साइड में नहीं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन में है यानी प्रोडक्ट में है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स 3, बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। ये 3 कैंसिल हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7/3x की एक ये वैल्यू आ गई, एक ये, ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। एज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो उसके सॉल्यूशंस भी 2 आएंगे हमारे पास, ठीक है। हेंस solution set is equal to -1 or 7/3,
ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। सो ये था हमारे पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने 2 एग्जांपल्स आपके सामने की, इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चंस किए। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं इसी एक्सरसाइज का, दैट इज बाय सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।